तो दोस्तों हमारा R1 हमको फाइंड आउट करना था, R2 हमारा निकल चुका था 43.21। अब ये R2 को हम यहाँ पुट कर देंगे, ये यहाँ पुट कर देंगे, 98 में से माइनस हो जाएगा यहाँ पर R2, तो R1 हमारा निकल के रह जाएगा 54.88। तो ये हमारा जो पहला एग्जाम्पल है ये हमारा खत्म हो चुका है। अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड वहां पर क्या है, एक एग्जाम्पल तो 6.8 हमारा हो चुका है, अब 6.9, बाकी के 3 एग्जाम्पल हम बुक में देखेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, बीच में लाइट जाने की वजह से इशू बन गया था, तो कंटिन्यूसली आज दिन भर लाइट जा रही है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अ 3 मीटर लॉन्ग लेडर, ये 3 मीटर की एक लॉन्ग लेडर है, वेविंग 20 kg leans on a frictionless wall, its feet rest on the floor 1 meter on the wall। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, लेडर से लेके और वॉल तक की जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। आपको वहां पर रिएक्शन फोर्सेस निकाल कर देना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन कैसे सिंपल बता रहा है, ठीक है, क्वेश्चन हमको सिंपल इस वजह से बता रहा है। देखिए अपन वाला वॉलपेपर यूज कर लेते हैं, अगर वहां पर हमको दिख जाता है तो कर लेते हैं, येलो कलर का बिल्कुल अगर हो जाता है तो कर लेते हैं। चलो हो गया। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसा सिंपल है ध्यान से देखना सभी जन। हमको क्वेश्चन है बोला है, देखो डायग्राम अपन बुक में से बना लेते हैं। क्वेश्चन अपन को बोला हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है आज का, एक हमारा हो चुका है, बाकी के 3 हम बुक में देखेंगे। एनसीईआरटी आपको पीडीएफ यहाँ पर बुक ओपन कर दी जाएगी, बस 2 मिनट का ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पर वॉल है और वॉल से एक लेडर यहाँ पर अटैच्ड है जो कि 3 मीटर की है, और ये जो लेडर है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो अगर ये 3 मीटर है और ये 1 मीटर है तो बाद पाइथागोरस से कितना निकल के आ जाएगा, 2√2 निकल कर आ जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 2√2 निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन में हमको बोला है कि रिएक्शन फोर्सेस आपको निकालना है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हम चेक कर लेते हैं। तो F फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है यहाँ पर, और F1 फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है। तो आपको F एंड F1 की वैल्यू वहां पर निकाल कर देना है, ये आपको निकाल कर देना है, क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं A, एक पॉइंट यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं D, और एक पॉइंट यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं C। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर F1 F निकाल के देना है। तो वही 2 चीज हम लगाएंगे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाएंगे, और दूसरी कौन सी लगाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो जब हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर F फोर्स लग रहा है और यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है, तो F माइनस F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि क्या होता है, तो टोटल नेट फोर्स होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F और इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस F1, तो इधर प्लस का F होगा, इधर का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो माइनस F1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F माइनस F1 हो जाएगा 0, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात करें, ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल की बात करें अगर हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। F इधर लग रहा है, माइनस F1 इधर लग रहा है। अब अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं। अगर तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, और ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा फोर्स बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पर ले रहा है W। तो वर्टिकल फोर्स ये भी आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, N माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो N बराबर W, और W तो हमारा वेट फोर्स होता है mg, तो हमारा नॉर्मल फोर्स कितना निकल के आएगा, N या W या हमारा F कितना निकल के आएगा, नॉर्मल फोर्स भी हमारा वेट फोर्स भी निकल सकता है। M हमारा हमको मास कितना दिया, हमको मास दिया हुआ है 20 kg, बुक में दिया हुआ है, और ये हो जाएगा 98। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 20 इंटू 9.8 का पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसल। यहाँ पर हमारा जो N निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, हमारे यहाँ पर जो N निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है, 16, 1 आ जाएगा 18, 196 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 196 यहाँ पर हमारा नॉर्मल फोर्स या वेट फोर्स हमारा निकल कर आ रहा है।
अब ये तो हमारा आ रहा है नॉर्मल फोर्स, वेट फोर्स, और ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने सॉल्व कर दी। तो अगर ये लेडर यहाँ पर है और इस पे टॉर्क भी लग रहा होगा, तो एक टॉर्क तो यहाँ पे लग रहा है इस तरफ से, नीचे की तरफ यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, और इधर ऊपर वाला सी पॉइंट पर इस तरफ से फोर्स लग रहा है, तो इधर टॉर्क लग रहा होगा, तो ऐसे टॉर्क लग रहा है। यहाँ पे तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं क्योंकि ये बेस पे जमीन की बात करते हैं, यहाँ पे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम ए, डी और सी पॉइंट पर हम टॉर्क निकाल लेते हैं, जो कि हमारा कौन सी कंडीशन हो जाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां पर हो जाएगी। मतलब टॉर्क ए पॉइंट पर प्लस टॉर्क डी पॉइंट पर प्लस टॉर्क सी पॉइंट पर इक्वल टू जीरो, क्योंकि टॉर्क नेट टोटल वहां पर जीरो होता है, तो टोटल यहाँ पर टॉर्क नेट फोर्स जीरो होता है। टोटल कहाँ पे लग रहा है, ए पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे तो जीरो है वहां पर, क्योंकि बेस की बात कर रहे हैं, वहां पे तो कोई बात आना नहीं है। डी पॉइंट पे यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में देखो यहाँ पर डी पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो क्लॉकवाइज में याद रखना माइनस आता है और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस आता है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज हो रहा है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज में यहाँ पर माइनस लगा दिया हमने, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का प्लस आ जाएगा। अब टॉर्क का होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो टॉर्क होता है। तो डी वाले केस में देखो, डी वाले केस में देखो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरी 3 है, और ये आधी और ये आधी हो जाएगी, तो ये भी 3/2 हो जाएगी, ये भी 3/2 हो जाएगी। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 3/2, तो डिस्टेंस हो जाएगी 3/2। अब फोर्स कितना होता है, फोर्स इस पॉइंट पर हो जाएगा mg sin थीटा। कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। तो लिख देते हैं mg sin थीटा। कितना थीटा होगा अभी हम उसको देखते हैं। फिर टॉर्क सी की बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि सारी डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 3/2 था, वो रख दिया। सी के लिए यहाँ से तो डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा F1 sin थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है, इसलिए वहाँ F1 लगा है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर mg लिख दिया। यहाँ पर जो वेट फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने mg लिख दिया। और ये वाला तो जीरो ही था, यहाँ पर तो जीरो ही था। देखो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्या आ जाएगा आंसर निकल कर, देखिए ध्यान से, हमको F1 फोर्स निकालना है। F तो हमारे यहाँ पर निकल चुका है, F1 हमको अब निकालना है। F तो हमारा 196 यहाँ पर आ चुका है, हमको F1 निकालना है। क्या हो जाएगा बोलो, देखो यहाँ पर कुछ एंगल में चेंजेस आएगा थोड़ा, -3/2 mg साइन, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 90 प्लस थीटा, कैसे होगा मैं भी आपको बताऊंगा, प्लस 3F1 साइन 180 माइनस थीटा, ये कैसे हो जाएगा मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इस पॉइंट पर 90 प्लस थीटा होगा। क्यों 90 प्लस थीटा होगा समझना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, और ये समझ लो कि हमारा आंसर आ गया, ये समझ लो कि हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हमारा कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, ये थीटा ले लिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और ये देखो यहाँ पर हमारा फोर्स नीचे की तरफ है, और यहाँ पर हमारा पोजीशन डिस्टेंस इधर की तरफ है r, और ये एफ और आर के बीच का तो एंगल होता है, एफ और आर के बीच का तो एंगल होता है साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। तो ये जो थीटा हम जो ले रहे हैं यहाँ पर, वो एफ और आर के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। तो एफ और आर के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब अगर हम बात करें, बहुत सिंपल है, ध्यान समझना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वापस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर आगे लाइन हम बढ़ाते हैं इस तरीके से, ये भी हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारा फोर्स इधर है और ये हमारा आर इधर है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो ये भी हमारा 90 है, तो 90 और 90 कितना हो गया 180 माइनस थीटा। ये पूरा जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारा 180 माइनस थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब बात को समझना ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा प्लस 3F1, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि ASTC साइन वाला वहां पर पॉजिटिव होता है, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप बिल्कुल ले जा सकते हो, 3F1 साइन थीटा इक्वल टू 3/2 mg कॉस थीटा,
अब ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। F1 हमको निकालना है, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। और ये mg की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 196, कितने निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं हम mg की वैल्यू 196, तो ये mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 196 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ये 98, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा 98। अब कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इंटू 98। बेस कितना है, बेस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर 2√2 है, तो बेस अपॉन हाइपोट ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। F1 हमको निकालना है, बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है 2√2, तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा, और 98 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा ऊपर 49 अपॉन √2, देखो √2 से इंटू करो, √2 से डिवाइड करो, यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आएगा, एफ आप कैलकुलेट करना, √2 की इसकी हो जाएगा √2 इंटू √2 और √2 बचेगा, और यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ रहा है 34.6, तो 34.6 हमारा यहाँ पर आंसर हमारा निकल कर आ जा रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पर मैंने पूरा करके दिखा दिया है, आप दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर करके देख लेना। और लाइट का इशू भी बहुत हो रहा है, तो चलिए हम फटाफट अगले 3 एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर सभी जन देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर ये जो है हमारा PDF ओपन हो जाए तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। देखिए अगले आखिरी के 3 एग्जाम्पल है इस चैप्टर के, और ये एग्जाम्पल इस चैप्टर के पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखना, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई दम नहीं है, अगले 3 एग्जाम्पल आपको समझ लो पहले से ही आते हैं, देखना कैसे आते हैं ध्यान से। अगर आप लोग समझे, ये PDF तो जैसे इस तरीके से अटकी हुई जैसे कुछ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। चलिए देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल था हमारा, 4th वाला हमारा कब का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, देख लेते हैं हम आगे। आज तो पता नहीं क्या हो गया भैया, ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6th एग्जाम्पल भी हमारा हो चुका है ना, 7th भी हमारा हो चुका है, ये अभी रॉड वाला हमने किया था एग्जाम्पल, देखिए ऐसा कैसा नीचे एग्जाम्पल आएगा अभी, ये देखिए ये 2 एग्जाम्पल अभी हमने कंप्लीट करे हैं, एक ये वाला एग्जाम्पल अभी किया हमने रॉड वाला, और एक ये लेडर वाला हमने अभी एग्जाम्पल कंप्लीट किया। अब इसके आगे के 3 एग्जाम्पल अपन करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट आपके एनसीईआरटी बुक में आपको सब कुछ दिख जाएगा, वहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अगले 3 एग्जाम्पल क्या है देखिए ध्यान से, चल रहे भैया, देखिए अगला एग्जाम्पल आपका, यहाँ पर बहुत पीछे आ चुके हैं अपन, अगला एग्जाम्पल पे आने वाला था, ये रहा, देखिए अगले एग्जाम्पल आपके, देखिए ये रहे, ये आ गए, ये रहे, देखिए ये आपका एग्जाम्पल है अगला वाला, नेक्स्ट वाला। आपको क्या करना है, ऑब्टेन 3.36 इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो 3.63 इक्वेशन मतलब आपको यहाँ पर 3.36 इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है आपको, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आपको निकाल कर लाके देना है, तो ये आपको निकाल कर लाके देना है। कैसे निकाल के देंगे देखना यहाँ पर ध्यान से, बुक में आप लोग देख लीजिए तीनों, सिर्फ 2 मिनट के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ पर ऑप्टेन इक्वेशन हमको करना है, ये वाली इक्वेशन हमको लाके देना है, कैसे लाके देंगे देखना समझना। ये वाली इक्वेशन हमको पता है क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाय डी टी, ये हमको पता है, ये हमारा होता है। अब ये हमको निकाल के लाके देना है, बार 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 ये हो रहा है, अब नहीं होना चाहिए, हो रहा है, हटाओ हटाओ बीमारी, नहीं करना क्लोज, ठीक है, अपन उसमें ही पढ़ते हैं PDF में, इसमें पढ़ता है। चलिए हमको क्या इक्वेशन लाके देना है, हमको लाके देना है, हमको क्या लाके देना है भैया, हमको लाके देना है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, तो V इक्वल टू यू प्लस एटी वाली हमारी इक्वेशन होती थी ना, वही है, V मतलब ओमेगा, U मतलब ओमेगा नॉट, A मतलब अल्फा और T मतलब T, ये हमको लाके देना, कितना सिंपल है देखो कैसे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, ये होता है अल्फा, और ये डिफ्रेंशिएशन इधर जाके इंटीग्रेशन बन जाता है, तो ओमेगा हो जाता है इंटीग्रेशन
ओमेगा हो जाता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा डी टी प्लस सी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, अल्फा तो हमारा, हाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, और अल्फा का यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना, ये अल्फा हमारा बाहर निकल जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा प्लस सी, तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब क्या होगा अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t अगर 0 कहेंगे तो यहाँ पर हमारा ओमेगा भी क्या हो जाता है, ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर t इक्वल टू 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, और ये ओमेगा, ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा नॉट। तो ये ओमेगा बन गया ओमेगा नॉट, और किसके बराबर है, c के। अब ये c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, हमारा आ गया आंसर। w इक्वल टू सी की जगह हमने ओमेगा रखा प्लस अल्फा टी। ये इक्वेशन तो हमको प्रूफ करना था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, तो कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया अल्फा टी। जैसे ही हम t की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये ओमेगा ओमेगा नॉट बन जाता है। तो ओमेगा नॉट की ये 0 हुआ तो ये ओमेगा नॉट सी के बराबर आ गया। तो ये ओमेगा नॉट हमने सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, सी की वैल्यू ओमेगा नॉट पुट करी, ये अल्फा टी ऐसा का ऐसा, और ये ओमेगा हमारा ओमेगा नॉट इक्वल प्लस अल्फा टी हमारा निकल कर आ गया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमको शो करना था, हमने शो कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, इसी पीडीएफ में है ना। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते भैया क्या बोलना चाह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक हमारे मोटर है, दो एग्जाम्पल और बचे हमारे, पूरे एनसीईआरटी में कर देते पर वो वहां पर ओपन ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर है ना, चलो वहां पर एक बार और कोशिश करके देखते हैं, अगर एनसीईआरटी पर अपनी ओपन हो जाती है तो सीधा अपना काम वहीं पर हो जाएगा। एक बार और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती भाई। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, इसमें निकाल के देख लेते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर हमने क्लास सिलेक्ट करी, हमारी क्लास कौन सी भैया, 11th। यहाँ पे सब्जेक्ट चूज किया, सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, फिजिक्स। अपना बुक टाइटल वो फिजिक्स पार्ट 1, और हमने गो कर दिया, ये हमारा आ गया भैया। अब यहाँ पर चैप्टर कौन सा है, 6th है, 6th वाला हमने ओपन कर लिया, ये हो जाएगा हमारा ओपन यहाँ से पीडीएफ। अब अगर ओपन हो जाता है तो आपकी किस्मत। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल हमारे बचे हुए हैं, इसमें आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले भेज ले, इसलिए इसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो वापस से तो मुझे वैसे ही कंडीशन नजर आ रही है, ये देखो बोला ना, पता नहीं क्यों नहीं पीडीएफ ओपन हो रही, देख लेते। चलो भैया, चलिए दो एग्जाम्पल हमारे और बचे हुए हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर वही चीज बता रहा है यार, तो अलग बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अगर हो जाता है तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना, बहुत सिंपल है भैया, कोई दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन तो अपन पढ़े। चलो हटाओ, ये बार बार ऐसी दिक्कत देगा तो इसको अपन हटा ही देते हैं, है ना। अपन वापस अपना पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, अपना पीडीएफ कौन सा, ये वाला अपना पीडीएफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, अपन 5 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे, देखना कैसे करेंगे। अरे भैया हटा तो दिया। A angular speed of motor wheel is increased from 1200 rpm, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, और एक रोटेशन करने में कितना लगता है, वहां पर एंगल बनता है 2 पाई, 360 डिग्री, पूरा सर्कल अगर घूम जाएंगे तो अपन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वहां पर स्पीड कितनी थी, 1200 थी, 1200, बाद में कितनी हो गई, 3120 हो गई, कितने टाइम में, 16 सेकंड में हो गई। हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के देना, हमको क्या निकाल के देना, एंगुलर एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में a की जगह अल्फा आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, और u की जगह ओमेगा नॉट आ जाएगा अपॉन टाइम। टाइम हमको दिया हुआ है 16 सेकंड में निकालना है, इनको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना हो जाएगा, 16 सेकंड। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा मतलब बात की स्पीड, मतलब ये ओमेगा मतलब बात की स्पीड, मतलब 120 रोटेशन पर मिनट, 12320 रोटेशन मतलब कितना हुआ, 2 पाई हुआ, पूरा एक सर्कल घुमा, पर मिनट मतलब 1 मिनट, 1 मिनट से डिवाइड कर दिया, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 3120, 2 पाई अपन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल,
ये हमारा ओमेगा निकल कर आता है यहाँ पर, एक बार चेक करना है पर कितना निकल के आएगा। उसी तरीके से ओमेगा हमारा निकल जाएगा, फिर ओमेगा नॉट आ जाएगा। ओमेगा नॉट मतलब पहले की स्पीड, ये पहले की स्पीड है। तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा हमारा, पहले की स्पीड 1200 आरपीएम। 1200 ऐसा कैसा लेगा, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब 2 पाई/60, 0 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 बार 20, 20 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 40 पाई। ओमेगा नॉट तो आ गया 40 पाई। और इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके देख लो कितना हो जाएगा। ये 6 पंजे 30, एक इधर गया, 6 दूनी 12, इसको सोल्व कर लो, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जो 4 और 10, 104 आ रहा है, 104 आ रहा है, 104 आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है 104, सही है। तो 104 मतलब 104 पाई आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो आप, आपको अल्फा मिल जाएगा, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है, 12.57 यहाँ पर मिल जाएगा। ये आ गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या नाम था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। टी हो गया 16, ओमेगा हमने निकाल लिया, यहाँ से निकलेगा ओमेगा, रोटेशन पर मिनट है मतलब 2 पाई/60 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रोटेशन पर मिनट है मतलब 2 पाई/60 डिवाइड करेंगे, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा की हो जाएगी, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से निकालना था। अब इसने बोला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में निकालो, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना रिवॉल्यूशन वहां पर कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे थीटा, सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा आंसर है इतना। ये सेकंड इक्वेशन लगा, ये एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह अल्फा, टी का टी, यू की जगह ओमेगा नॉट और एस की जगह थीटा। ये वैल्यू हमने अभी ओमेगा नॉट की 40 निकाली है, टाइम हमारा 16 है, हाफ ऐसा का ऐसा, अल्फा अभी हमने 4 पाई निकाला, टी स्क्वायर का 16 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा थीटा, कितना आ जाएगा थीटा। और हमको निकालना रिवॉल्यूशन निकालना है, 2 पाई से डिवाइड कर देना है इसको, ये देखो यहाँ पे करा हुआ है इसने, ये करा है, जो भी हमारा थीटा निकला होगा, ये थीटा हमारा निकला हुआ है, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, इतना रिवॉल्यूशन करेगा हमारा वो मोटर, ठीक है। अब हमारा आखिरी एग्जांपल बचा हुआ है, ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपका होमवर्क है, आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आपको एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करना है। 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको पहले से आता है। क्वेश्चन में जैसे पहले बोला है, हमको क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर टॉर्क का एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आई अल्फा होता है, तो आपको अल्फा निकालना है, अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क अपन आई। अब टॉर्क यहाँ पर निकाल लेना, टॉर्क होता है आर इंटू एफ, यहाँ पर टॉर्क रख देना वैल्यू निकाल के। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, हमको व्हील का निकालना है, किसका निकालना है, व्हील का निकालना है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, मास भी हमको दिया हुआ है ना, मास भी हमको दिया हुआ है, आर भी हमको दिया हुआ है, और 2 से डिवाइड कर देना, तो ये हमारा आई आ जाएगा। आई को यहाँ पुट कर देना, टॉर्क को निकाल के यहाँ पुट कर देना, अल्फा आ जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। आंसर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, लिख लेना। सेकंड बोल रहा है वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होगा, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी चलने को बोल रहा है, ये 2 मीटर, 2 मीटर चल रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स हमको दिया है 50 न्यूटन, 25 न्यूटन दिया हुआ, 25 न्यूटन दिया, वर्क कितना आ गया हमारा, 50 जूल आ गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब उसने बोला डी कंपेयर करना है बी और सी को, बी और सी का आंसर कितना है, तो बी का आंसर तो 50 है, और सी का आंसर कितना आएगा, इसकी आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम यहाँ पर आई होता है रोटेशनल में, और बी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 50 जूल इसका भी आएगा। तो बी का आंसर भी 50 जूल आ रहा है, और सी का आंसर भी 50 जूल आ रहा है, तो हमारा डी कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। बी और सी हमारा क्या है, तो डी का आंसर क्या है हमारा, कि बी और सी का आंसर सेम है, 50 जूल है। ये हमारे क्या हो जाता है, 4 एग्जाम्पल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका आंसर भी आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, आपका होमवर्क है, आपको अभी करना है। तो चारों एग्जाम्पल मैंने अच्छे से व्यवस्थित आपको बताया, स्टार्टिंग के 2 थोड़े तगड़े वो मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से पूरा करके दिखा दिए, और 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बुक में दिखा दिए, और एक अलग एग्जाम्पल आपको खुद करना है। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ गई, और बहुत सिंपल है, कोई दम नहीं है, आप लोग खुद भी कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को। तो 4 तो मैंने करा दिए, ये भी मैंने एक बी वाला तो कर ही दिया, ये देखो 50 जो लाएगा, सी का भी 50 जो लाएगा, इसको सॉल्व करोगे, और डी का आंसर क्या है, सेम, बस ये लिखना सेम है, कंपेयर करना है दोनों के, बी और सी के आंसर सेम है। ये वाला का मैंने आपको बता दिया, आई अल्फा लगाना है, अल्फा आपको पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क बाय आई हो जाएगा, टॉर्क कैसे निकलेगा, आर इन टू एफ से, और आई निकलेगा एम आर स्क्वायर बाय 2 से, कर लोगे हो जाएगा। चलो इसका आंसर आप लोग
यहाँ पर देख लीजिए, डायग्राम बना लेना, ये आंसर इसका यहाँ पर लिख लेना है, तीनों के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला यहाँ पर, देखो एफ इंटू आर से एफ भी दिया है, आर भी दिया है, निकल गया। फिर यहाँ पर अल्फा टॉर्क अपन आई निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है इसका आंसर ठीक लगा लेना, लगा लो सभी जन। तो कंपैरिजन करेंगे, सेम आएगा, इक्वल आएगा, आ रहा है इक्वल, तो बी और सी हमारे वहाँ पर इक्वल रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को बताएं। कल से एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, और 2-3 दिन में हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। लाइट भी आज बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, पसीने में पूरा तर-बतर हो चुका हूँ, पर मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप बस मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। तो आपकी कृपा से सब कुछ चल रहा है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये चारों एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप खुद से एक बार अभी करिए, लास्ट वाला एग्जाम्पल भी करके देखिए, और फिर हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में कल एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ।